हेलो एवरीवन, सो मोस्ट वेलकम दिस सिलेक्शन पॉइंट। आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2। और आई होप ये आपको पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, कोई आ रहा है। जूम कर लेते हैं। कोई आ रहा है किस प्रकार का सर्वनाम है, ये आपको बताना है। देखिए, कोई की अगर बात करें तो ये निश्चित नहीं है कि कोई जो है ये कौन है। तो अगर निश्चित नहीं है तो क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है। अगर हम बात करें राज्यपाल की तो आप बताइए, राज्यपाल की जब आप बात करते हो, राज्यपाल क्या एक ही होता है, या अगर हम कहें, देखिए राज्य में भी राज्यपाल होता है। और अगर हम बात करें अगर एंशियंट टाइम की तो वहाँ पर भी राज्यपाल होता था। तो ये हम कह सकते हैं कि एक पद है, किस में आ जाएगा, जातिवाचक में आ जाएगा। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, सॉरी, हाँ, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। परिमाण का मतलब क्या होता है, नापने तोलने वाली बात। अगर हम करें तो क्या है, इतना। तो इसका उत्तर हो जाएगा इतना। अगला है, निम्नलिखित वाक्यों में से किस में आकर्मक क्रिया है। आकर्मक का मतलब क्या होता है कि कर्म करने के लिए जब आप कर्म कर रहे होते हैं तो आपको कौन क्या, अगर आप ऐसे प्रश्न करते हैं तो वहाँ पर आपको उत्तर नहीं मिलता है। तो अगर मैं कहूँ शिशु सो रहा है, सो क्या सो रहा है, आपको उत्तर नहीं मिलेगा। इसका मतलब इसका ए ऑप्शन सही है। अगला है, विशेषण शब्द जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे विशेष्य कहते हैं। अगर आपने ठीक ठीक पढ़ा है आपको याद होगा। काफ़ी में कौन सा विशेषण है, काफ़ी मतलब कितना काफ़ी। अगर मैं आपसे कहूँ कि काफ़ी है तो आप कहेंगे कितना काफ़ी है भाई। जैसे अगर एक छोटा बच्चा है तो उसके लिए 2 चम्मच भी काफ़ी हो सकता है, ठीक है ना सॉरी, 2 चम्मच भी काफ़ी हो सकता है। और अगर कोई अडल्ट है तो उसके लिए हो सकता है आधा ग्लास अगर आप दूध दो वो भी काफ़ी ना हो। तो एक अनिश्चित चीज़ की बात कर रहे हैं, सबके लिए काफ़ी अलग अलग होता है। कोई 4 रोटी खाकर भी कम रह लगता है, किसी को एक रोटी भी काफ़ी लगती है। हिंदी की जो बा ध्वनि है वो कहाँ आती है, आपको पता ही है, पा फा बा भा ओष्ठ में आता है। निम्नलिखित में से कौन सघोष वर्ण, सॉरी, अघोष वर्ण है। अघोष वर्णों के बारे में हम लोगों ने बात करी है। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा उत्तर, ए, पहला ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है तथा धना, ये सारे ही दंत नहीं। यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है प्रश्न में। आई होप कि यहाँ पर ता ना द द द, इसमें से एक ऑप्शन बदल लेते हैं, एक को ता की जगह आप टा कर लो, ठीक है ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी। निम्नलिखित में से कौन सा तुर्की शब्द नहीं है, तुर्की शब्द नहीं है। कह रहे कौन सा तुर्की नहीं है। देखिए, शब्द आपको याद करने पड़ते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी आज तो नहीं, लेकिन हाँ 1-2 दिन में एक वीडियो देंगे हम आपको, जिसमें ये सारे शब्द का एक शॉर्टकट रहेगा याद करने का, उसे आप देख लीजिएगा। वैसे बावर्ची, बेगम और दरोगा ये सारे के सारे तुर्की शब्द हैं। डेरा तुर्की नहीं है, तो आप इसे टिक कर सकते हैं। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है। वह लाचार है क्योंकि कारण बताया जा रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, कारणवाचक हो जाएगा। वधु का बहुवचन क्या होगा। अगर आपने ठीक ठीक क्लास पढ़ी है तो आपको पता होगा कि वधु का बहुवचन क्या होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं, जहाँ लिखा है क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। देखिए, व्याकरणिक कोटि 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है संज्ञा से जुड़ी हुई और एक होती है हमारी व्याकरणिक क्रियापरक। तो यहाँ क्रियापरक की बात की गई है, तो क्रियापरक 4 व्याकरणिक कोटियाँ होती हैं, वाच्य, काल, वृत्ति और पक्ष। तो यहाँ पर पक्ष दिया हुआ, इसलिए इसका उत्तर पक्ष सही होगा। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है, कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। तो आपको पता है ना, अहिंसा क्या होता है, अहिंसा की जाती है या नहीं की जाती है, ऐसे बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अहिंसा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, इसी में भविष्य काल है। लवण का तद्भव क्या होगा, लवण का तद्भव होता है नोन, ठीक है ना, ठीक से याद कर लीजिएगा। खेत का सही तत्सम क्या है। तत्सम और तद्भव की एक पीडीएफ ऑलरेडी आपको दी जा चुकी है, अगर वहां से आपने पढ़ा है तो खेत का आपको पता होगा, क्षेत्र कहते हैं इसको। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी ऊपरी लिखित, ऊपरी लिखित, ऊपरी लिखित और ऊपर लिखित, मतलब आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो ऊपरी लिखित नहीं होता है, ऊपरी लिखित भी नहीं होता है, ऊपर लिखित भी नहीं होता है, ऊपरी लिखित होता है। डी ऑप्शन सही है। बहाव शब्द में कौन सा प्रत्यय है। आव प्रत्यय पीछे लगते हैं, आपको पता ही है। 19 में कौन सा उपसर्ग है, कह रहा है 19 में कौन सा
उपसर्ग है उन, नीस होता है उन है। पुष्कर का अर्थ बताइए। पुष्कर का अर्थ होता है सरोवर। ये आपको याद देखिए, जो शब्दकोश होता है वो याद ही किया जाता है। जटिल का अर्थ क्या होता है? व्यर्थ, पेचीदा। पेचीदा होता है गंदा, असंभव, व्यर्थ, जटिल का नहीं होता है। गाढ़ा शब्द का विलोम बताइए। कहते हैं विलयन गाढ़ा है, तो फिर इसका उत्तर क्या हो जाता है? विलयन पतला है। अगला है, दिए गए विकल्पों में से उपार्जित का विरुद्धार्थी, मतलब उपार्जित का विलोम शब्द पूछा है, अनुपार्जित होता है। चुनाव क्षेत्रों का पुनः किया जाना चाहिए, तो चुनाव का क्या किया जाता है? परिसीमन किया जाता है। बहुत अच्छे। ये आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक है, यहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, चोटी का पसीना एड़ी तक आना, इस कहावत का अर्थ बताइए। तो इस कहावत का अर्थ क्या होगा? आप हमें पढ़कर बताएं। सॉरी, चोटी का पसीना एड़ी तक आना, कूदना, दौड़ना, प्रतिदिन कसरत करना, कड़ा परिश्रम करना। तो आप सभी को पता है कि इसका उत्तर क्या होगा? कड़ा परिश्रम करना। ओके, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। लाल पीला होना, क्या उत्तर होगा इसका? बहुत अधिक क्रोधित होना। दिए गए विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तेजस्वी, तपस्विनी, परोपकारिणी, हंसिनी। तो तेजस्वी हो जाएगा। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। जिसका इलाज ना हो सके, जिसका इलाज ना हो सके उसे क्या कहते हैं? ऐसा रोग क्या कहलाता है? असाध्य कहलाता है। मनोहर शब्द में कौन सी संधि है? मनोहर शब्द तोड़िए जरा। मनः धन, अरे मनः धन हर, मनः मनः आ रहा है ना, मनः, तो क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि हो जाएगी। वधूर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा? वधू धन ऊर्मी। ओके, किस समास, ये सब पढ़ाया हुआ है मेरा। किस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है उसे क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण को द्विगु समास कहते हैं। विस्मय स्थायी भाव किस रस का है? अगर आपने ठीक ठीक पढ़ा है तो आपको पता है अद्भुत में विस्मय आता है। हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। अतिशयोक्त की बात की जा रही, करिए हनुमान जी की पूछ में आग भी नहीं लगी और लंका सारी जल गई। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा जा रहा है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। क्या है? आपको पता है, चौपाई है, ये सभी जानते हैं। कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए, प्रभाकर सूर्य का पर्यायवाची है, दिनकर सूर्य का प्रभाववाची है, दिनेश सूर्य का प्रभाववाची। विभाकर नहीं है, विवाह नहीं होता। लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये पूछ रहा है आपसे। वीची, तरंग और हिलोर तीनों हैं, दुकूल नहीं है। ठीक करेंगे, इसको राइट कर लीजिए कहीं। निम्नलिखित विकल्पों में से अनेकार्थक शब्द का चयन कीजिए। कह रहा है ऐसा शब्द बताना है जिसके अनेकार्थक होते हैं। तो नासिका, कान, नेत्र नहीं, अंग के होते हैं। ठीक है। मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ, कह रहा है कि ठीक ठीक बताइए क्या है? मैं आपका श्रद्धा करता हूँ, गलत है। मैं आप पर श्रद्धा करता हूँ, गलत है। मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ, यही सही है। सॉरी, यही सही है। मैं आपकी मैं श्रद्धा करता हूँ, ये भी गलत है। ओके, देखिए फास्ट ट्रैक इसलिए करा रहे हैं क्योंकि सब कुछ पढ़ा हुआ है, टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। उपत्यका का क्या अर्थ होता है? सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, प्राणियों के पेट का अंग, पर्वत का शिखर, पर्वत के पास की भूमि, पर्वत के पास की भूमि उपत्यका कहलाती है। ओके, अब इस स्टेंजा को आपको ठीक से पढ़ना है और उसके आधार पर नीचे प्रश्नों का उत्तर देना है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? मुझे नहीं लगता है कि स्टेंजा पढ़ने की जरूरत है आपको। वैशाली। अगला प्रश्न, श्रुति धर्म का क्या अर्थ होता है? अब इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, इस वाक्य को। आदि मारे घुमक्कड़ ही थे, यहाँ से वहाँ घूमते ही रहते थे, घूमते भटकते ही वे भारत पहुँचे थे। यदि घुमक्कड़ी का बाना उन्होंने न धारण किया होता, यदि वे एक स्थान पर ही रहते, तो आज भारत में उनके वंशज नहीं होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ थे, भगवान महावीर घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान में रहना बुद्ध के वश का नहीं था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। 35 वर्ष से 80 वर्ष तक, जब तक उनकी मृत्यु हुई, 45 वर्ष तक वे निरंतर घूमते ही रहे। उनका आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहे। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था, चरथ भिक्खवे चारिके हे भिक्षुओं, घुमक्कड़ी करो। यद्यपि बुद्ध कभी भारत के बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्यों ने अनेक उनके वचनों को सिर आंखों पर रख लिया और पूर्व में जापान, उत्तर मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया और दक्षिण में बाली द्वीप तक धावा मारा। श्रावण महावीर ने स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वस्त्रों को त्याग कर दिया, दिशाओं को अपना अंबर मान लिया, वैशाली में जन्म लिया, पावा में शरीर त्यागा, जीवन पर्यंत घूमते रहे, मानव के कल्याण के लिए, मानवों के राह प्रदर्शन के लिए।
और शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर, कभी बद्रिकाश्रम में घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कर्म क्षेत्र समझा। सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए, श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। ठीक है, लगभग पूरा पढ़ लिया है, आसान सा है। अब एक बार प्रश्न का उत्तर देखते हैं। श्रुति धर्म का क्या अर्थ होता है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मुस्लिम धर्म या वैदिक धर्म? वैसे श्रुति का अर्थ वैदिक धर्म होता है, आप इसे टिक कर लीजिए। स्वच्छंद में कौन सी संधि है? स्वच्छंद, स्वधन छंद, स्वच्छंद, स्वधन छंद, हाँ स्वच्छंद, तो क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि हो जाएगी। घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? घूम धन अक्कड़, अक्कड़, ये हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? 35 वर्ष, अभी आप ऊपर पढ़ कर आए हैं। कामायनी के रचनाकार कौन से हैं? मुझे नहीं लगता आपको इस प्रश्न का उत्तर देने में कोई समस्या होगी। अगला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? आपको पता है, चिदम्बरा के लिए मिला था। सूर सागर किस भाषा में रची गई है? वृज भाषा में रची गई है। चलिए कुछ प्रश्न और हैं, उनको देखते हैं। वीरों का कैसा हो वसंत, आपने अगर ठीक ठीक पढ़ा है तो आपको इस प्रश्न का उत्तर पता होगा कि इसका उत्तर क्या है। तो कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग है कौन सी है, ये पूछा जा रहा है। कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप। और आज के 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। सो अगर आपने 50 के 50 सही किए हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर राइट करिएगा। और अगर ऐसा हो रहा है तो आप एकदम सही ट्रैक पर हैं, आपको किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, प्रश्न करते रहिए हमारे साथ। चलिए ठीक है, जल्द मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। आज 2 वीडियो अपलोड हुए हैं, आप दोनों वॉच करिए। जल्द मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए।